ब्रह्मांड की समय सीमा एक ब्रह्मांडीय पहेली। ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी, लेकिन क्या इसका अंत होगा और वो कैसा दिखेगा? ये सवाल सदियों से कॉस्मोलॉजिस्ट्स और दार्शनिकों को परेशान कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रहा है, या एक प्रलयंकारी पतन की तस्वीर? ये संभावित परिदृश्य वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किए हैं। सच्चाई यह है कि हमारे पास कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम अपने स्थान को समझने के करीब पहुंचते हैं। द बिग फ्रीज, बर्फ पर एक ब्रह्मांड। बिग फ्रीज, जिसे हीट डेथ भी कहा जाता है, ब्रह्मांड के विनाश की एक धूमिल तस्वीर पेश करता है। यह मानता है कि ब्रह्मांड अनिश्चित काल तक विस्तार करना जारी रखेगा, लेकिन धीमी गति से। जैसे जैसे यह विस्तार जारी रहेगा, गैलेक्सीज दूर दूर तक जाती रहेंगी और ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और उजाड़ जगह बन जाएगी। तारे अंततः अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देंगे और मर जाएंगे। सफेद बौने, न्यूट्रॉन सितारे और ब्लैक होल जैसे अवशेषों को पीछे छोड़ देंगे। यहां तक कि ये वस्तुएं भी अंततः क्षय हो जाएंगी, विकिरण की धुंधली फुसफुसाहट में लुप्त हो जाएंगी। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड का अंत एक धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक फुसफुसाहट के साथ होगा। यह थर्मोडायनामिक संतुलन में एक धीमी, क्रमिक गिरावट होगी, जहां और अधिक काम नहीं किया जा सकता है और कोई नई संरचना नहीं बन सकती है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जहां पृष्ठभूमि का तापमान पूर्ण शून्य तक पहुंच जाता है और सभी पदार्थ समान रूप से वितरित होते हैं, बिखरे हुए कणों का एक ब्रह्मांडीय सूप। बिग फ्रीज थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य यही है। द बिग क्रंच, एक कॉस्मिक बुमेरांग। बिग फ्रीज के विपरीत, जो हमेशा के लिए एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड का सुझाव देता है, बिग क्रंच एक अधिक चक्रीय भाग्य का प्रस्ताव करता है। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है, रुक जाता है और उलट जाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, सब कुछ एक साथ वापस खींच लेता है। आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर भाग रही हैं, तारे टकरा रहे हैं, ब्लैक होल का विलय होता है, बड़ा और शक्तिशाली होता जाता है। सभी पदार्थ और ऊर्जा एक असीम रूप से सघन बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सिंगुलैरिटी हमारे ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक हो सकता है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि बिग क्रंच एक नए बिग बैंग की शुरुआत हो सकती है। बिग क्रंच एक ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के शाश्वत चक्र में फंस गया है। भाग 4, द बिग रिप, अंतरिक्ष का ताना बाना उजागर होना। शायद ब्रह्मांड के अंत का सबसे नाटकीय और हिंसक परिदृश्य बिग रिप है। यह सिद्धांत डार्क एनर्जी के विचार पर टिका है, एक रहस्यमय शक्ति जो गुरुत्वाकर्षण का प्रतिकार करती है और ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है। बिग रिप परिदृश्य में डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती जाती है, अंततः अन्य सभी शक्तियों पर हावी हो जाती है, जिसमें वे मौलिक शक्तियां भी शामिल हैं जो पदार्थ को एक साथ रखती हैं। आकाश गंगाएं केवल अलग नहीं होंगी, उन्हें अलग अलग चीर दिया जाएगा। सितारों को उनकी आकाश गंगाओं से फाड़ दिया जाएगा, ग्रहों को उनके सितारों से, और यहां तक कि परमाणुओं को भी अंतिम क्षणों में काट दिया जाएगा। स्पेस टाइम का ताना बाना ही उजागर हो जाएगा, एक अराजक शून्य को पीछे छोड़ देगा। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जहां विस्तार इतना चरम हो जाता है कि वह वास्तविकता की संरचना को ही फाड़ देता है। यह बिग रिप द्वारा चित्रित की गई बेचैन करने वाली तस्वीर है। एक ब्रह्मांडीय प्रलय का दिन, परिदृश्य जहां पदार्थ के सबसे छोटे घटक भी सुरक्षित नहीं हैं। भाग 5, द बिग बाउंस, एक ब्रह्मांड का पुनर्जन्म। बिग बाउंस सिद्धांत बिग क्रंच की अंतिमता के लिए एक अधिक आशावादी विकल्प प्रदान करता है। यह बिग क्रंच की चक्रीय प्रकृति पर बनाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के साथ। एक सिंगुलैरिटी में समाप्त होने के बजाय ब्रह्मांड वापस उछलता है। जैसे ही ब्रह्मांड अपने आप में ढह जाता है, अविश्वसनीय घनत्व और तापमान तक पहुंच जाता है। एक क्वांटम घटना इसे पूरी तरह से ढहने से रोक सकती है। यह क्वांटम उछाल एक नए विस्तार को गति प्रदान कर सकता है, जिससे एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो विस्तार और संकुचन के बीच दोलन करता है, एक अंतहीन चक्र में बिग बैंग और बिग क्रंच का अनुभव करता है। प्रत्येक नया ब्रह्मांड पिछले वाले से कुछ गुणों को प्राप्त करेगा। संभावित रूप से अकल्पनीय समय सारिणी में एक ब्रह्मांडीय वंश का निर्माण करेगा। बिग बाउंस एक आकर्षक संभावना प्रदान करता है
कि हमारा ब्रह्मांड एक महाकाव्य गाथा में सिर्फ एक अध्याय है। ब्रह्मांडीय नवीनीकरण की एक अनंत श्रृंखला में एक ही पुनरावृत्ति है। भाग 6, वैक्यूम क्षय। ब्रह्मांड का अचानक पतन। जबकि पिछले परिदृश्य विशाल ब्रह्मांडीय समय सारिणी में सामने आते हैं, वैक्यूम क्षय एक अधिक अचानक और अप्रत्याशित अंत प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के दायरे में तल्लीन करता है, ब्रह्मांड के एक झूठे वैक्यूम अवस्था में मौजूद होने की संभावना की खोज करता है। ब्रह्मांड की कल्पना एक पहाड़ी परिदृश्य में एक घाटी की तरह करें। हम वर्तमान में एक स्थिर घाटी में रहते हैं, लेकिन एक गहरी, अधिक स्थिर घाटी हो सकती है जो कम ऊर्जा अवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। यदि ब्रह्मांड को इस निचली ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित होना था, तो यह एक पहाड़ी से लुढ़कने जैसा होगा, एक तीव्र और अजेय प्रक्रिया। वैक्यूम क्षय के रूप में जाना जाने वाला यह संक्रमण प्रकाश की गति से फैलेगा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देगा। परमाणु विघटित हो जाएंगे, भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं कि वे लागू होना बंद हो जाएंगे और ब्रह्मांड तुरंत बदल जाएगा। वैक्यूम क्षय का सबसे परेशान करने वाला पहलू इसकी अप्रत्याशितता है। यह बिना किसी चेतावनी के किसी भी क्षण हो सकता है, जिससे यह ब्रह्मांड के भाग्य के साथ रूसी रूले का एक ब्रह्मांडीय खेल बन जाता है। भाग 7, ब्रह्मांडीय समय रेखा में हमारा स्थान। ब्रह्मांड की विशालता और उसके अंत का चिंतन विनम्र और विस्मयकारी दोनों हो सकता है। यह हमें एक ब्रह्मांडीय समय सारिणी पर अपने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। चाहे ब्रह्मांड का अंत आग से हो या बर्फ से, धीमी गति से लुप्त होती हो या अचानक पतन, इन संभावनाओं की हमारी समझ हमें वर्तमान क्षण की कीमतीता की सराहना करने की अनुमति देती है। जबकि ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य एक रहस्य बना हुआ है, उत्तरों की खोज वैज्ञानिक अन्वेषण को संचालित करती है और हमारी कल्पना को बढ़ावा देती है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड में अपने स्थान और हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली ब्रह्मांडीय शक्तियों के जटिल जाल की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। अंत जब आएगा, एक गहन घटना होगी, लेकिन अभी के लिए ब्रह्मांड अभी भी सामने आ रहा है, खोज और आश्चर्य के अंतहीन अवसर प्रदान कर रहा है।